भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है शिव बाबा की वाणी है। आज है 12/4/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 9/4/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है समय आ गया है परिवर्तन का। बच्चों को सत्य ज्ञान देकर विश्व का मालिक बनाने वाले सत्य पिता, समय का इशारा देकर परिवर्तन के शिखर पर ले चलने वाला सतगुरु, वाणी में दिव्यता भर बच्चों को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करने वाले सत शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा किसकी सरकार आए हैं? मेरे सरकार आए हैं। किसकी? मेरे। आप बच्चे मेरे सरकार हो। क्यों सरकार हो? साथ परमधाम में रहते हैं। जब नीचे आते हैं तो ऊपर से बाप को बुलाते हैं। तो सरकार कौन हुए? कौन हुए? जहाँ जहाँ बच्चे चलते हैं बाप वहाँ चलते हैं। तो सरकार कौन हुए? आप सब सरकार हैं। आप सब मेरे सरकार हैं। आप सब बाप के दिल पर बैठने वाले बादशाह हैं, राजा हैं। आप बुलाएं और बाप नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों, आज आप सबका सेवाधारी आपके बीच में आया है। सच्चा सेवाधारी है, सच्चा। सच बतलाकर सबको ऊंचा उठाए, सबको पूरे विश्व की बादशाही देके, आप सबको समर्पित करके, अकेला परमधाम में बैठने वाला अकेला मैं हूँ। आप सबको खुश देखकर सबसे ज़्यादा खुशी में नाचने वाला एक बाप है। तो सही सरकार तो आप है। बाप तो सर्विसेबल है, सदा बच्चों की सेवा में हाजिर है। अच्छा, आज फिर से समय का इशारा देने आए हैं। समय आ गया है परिवर्तन का। कल कुछ भी हो सकता है, क्या सभी को याद है? लंबी लंबी यात्राएं बना के तो बैठे हैं, पर क्या आपके पुण्य के खाते कितने जमा हैं ये याद है? सभी तैयारी करें, क्योंकि आज का जो दिन है ना, आप सबको फिर से याद आएगा कि हमें सुख शांति प्रेम देने वाला तो आया था, पर हम पहचान नहीं पाए। आज समय है, बाप आए हैं झोली भरने के लिए। आज अगर समय गवाया तो पूरे 5000 साल का समय गवाया, इतने ऊंचे पद की प्राप्ति गवाई। आज का दिन हर एक के लिए भाग्य का दिन है। आज बाप हर एक बच्चे को मन चाहा वरदान देने आए हैं। बच्चे सोचते होंगे, बाबा आजकल वरदानों की बौछार बहुत कर रहे हैं, है ना? और पूरी भी कर रहे हैं, अधूरी कोई नहीं बचे। क्यों? बोलते हैं ना, जाते जाते किसको क्या चाहिए बाप हाजिर है। जिसको जो वरदान चाहिए संकल्प करे, आज बाप तथास्तु बोलते हैं। जिसको जो वरदान चाहिए सिर्फ ये सोचना है कि मेरा किस वरदान में फ़ायदा है, क्योंकि बाप कोड़ी नहीं हीरे लुटाने आए हैं। तो आपकी झोली में टिकेंगे हीरे। तो सभी हर एक बच्चे याद रखना, आज का दिन वरदानी दिन है। आज का दिन भाग्य खोलने का दिन है। आज का दिन भाग्य को चमकाने का दिन है। अगर आज के दिन भाग्य नहीं चमका तो कोई दिन भाग्य नहीं चमकेगा। आज आप सब अपने मन रूपी दर्पण को साफ करें, एकदम साफ। जो आप उसमें डाले वो बैठ जाए। आज से हर एक संकल्प करके जाएंगे। हर किसी को प्रेम से प्यार से बात करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। एक वाणी में इतनी पावर है कि आप पूरे विश्व का मन जीत सकते हैं। आपकी वाणी हर किसी के दिल पे राज्य करने का आधार है। आपके शब्दों में दिव्यता हो, आपकी वाणी में अलौकिकता हो। आपकी वाणी इतनी पावरफुल हो कि जो भी देखे कहे, वाह इनको कौन पढ़ाते हैं, कौन मिला है इनको। अच्छा बच्चों, ऐसे बाप के दिल में बैठने वाले बाप की सरकार को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। जो आए हैं उनको भी कई गुणा, और जो नहीं आए हैं उनको भी कई गुणा। चाहे वो यहाँ बैठे हैं, बाप से मिल रहे हैं, बाप को देख रहे हैं, चाहे वो कहाँ भी बैठे हैं, पर समय नज़दीक है। हर एक बच्चा याद रखे। चले, ब्रह्मा बाप के पास आप तो हैं ही, पर वो आपके पास जा रहे हैं। ऐसा पिता कहाँ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।
जिन बच्चों ने रात दिन जागकर सेवाएं की हैं ना, उन पर बाप फिदा है। उनको दिल से जिगर से झोलियां भर भर के याद प्यार स्वीकार हो। ये नहीं सोचना बाबा हमें नहीं देखता। एक एक बच्चों के ऊपर बाप की दृष्टि है, जिन्होंने इतनी लगन से सेवा की है, जिन्होंने हर बोल में हर कर्म में बाबा बाबा बाबा, जो इतने समय से बाबा की सेवा में हाजिर है। उन बच्चों को गले लगाकर याद प्यार, वरदानी हाथ सिर पर रख के याद प्यार, पूरे विश्व की तरफ से याद प्यार, तीनों लोकों की तरफ से याद प्यार। वो बाप के दिल के करीबी बच्चे हैं, जो यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, और जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए उनको भी याद प्यार। कोई ये नहीं सोचे बाबा नहीं देखता। एक एक बच्चे के ऊपर बाप की दृष्टि है, सभी को याद प्यार। यही कमाल है आप में और हम में कि आप बच्चे इतना ही देख पाएंगे जितना आपकी आंखों की रेंज होगी, और अपना उतना देख पाते हैं कितना, जितना आप अपने न आदि न मध्य न अंत काल में देख सकते हैं, उतना बाप देखते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। फिर मिलेंगे। फिर दूसरी वाणी है 23/4/2023, शिव बाबा की वाणी। मुरली की हेडिंग है 108 माला का दाना बनने की मार्जिन अभी भी है। बच्चों को आत्मा का लेसन पक्का करा के देह भान और मृत्यु का भय मिटाने वाले, इस सृष्टि का नियम तथा कर्मों की गुह्य गति की शिक्षा देने वाले परम प्यारे शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाबा अपने बच्चों को उनके आदि रूप में देख रहे हैं। आदि रूप कौन सा है? आदि रूप आत्मा, छोटे छोटे स्टार सभी चमक रहे हैं। आप अपने आप को आत्मा समझकर बैठे हो या शरीर समझकर बैठे हो, एक सेकंड में अपने आदि रूप में आ जाओ। आदि आत्मा, जिसको न शरीर छोड़ने का भय, न मरने का भय, न कोई दुख हो न कोई पीड़ा। आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी जलती है, ना कभी मिटती है। अपने असली रूप में स्थिर हो जाओ। एक सेकंड में इस देह का भान भूल जाओ। ना आप किसी के बच्चे हो, ना आपका कोई बच्चा है, ना कोई संबंध, नहीं, बस एक आत्मा का संबंध। अपने आप को देखो। आप अपने को शरीर समझ के दुख की पोटली सिर पर रख के चल रहे हैं। अगर अपने को आत्मा समझेंगे, हर एक अपने को शिव की शक्ति समझेगा, तो उसको कोई दुख दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जब अंतिम समय आता है तो देह का भान भूल जाते हैं ना। मरना तो सबको है, ये सत्य तो सभी जानते हैं, पर कैसे मरना है? तड़प के, दुख में, पीड़ा में या रोने में? नहीं, अपने को आत्मा समझ के इस शरीर का त्याग करने में जो सुख है ना, वो इस संसार में चाहे कोई कितना भी सुख मिले, उसकी तुलना में सब फीका है। अंत मते सो गति। जैसे अंतिम की यात्रा होगी, ऐसा ही अगला जन्म निर्भर है। जैसे वर्तमान में कर्म होगा, उसी के आधार पे अगला जन्म निर्भर है। तो जो अब तक इतने वर्षों से आत्मा का पाठ बाप ने पढ़ाया है, उस पाठ को सबने पक्का कर लिया है? किया है? किस किस ने किया है? आत्मा का पाठ पक्का याद रखना। हाथ उठाने से पहले बाप पेपर जरूर लेगा कि आत्मा का पाठ पक्का हुआ है या नहीं। पक्का किया है? नहीं किया है तो अभी पक्का करो, क्योंकि समय परिवर्तन हो गया है। ये जो चारों तरफ की अशांति है ना, ये एक महान परिवर्तन का संकेत है। जो अज्ञान की निद्रा में सोए हैं, उस निद्रा से जागो। बाप आया है, फिर मत कहना बताया नहीं। समय परिवर्तन की तरफ है, अब नहीं तो कब नहीं। ये बाप के अंतिम समय के इशारे हैं। हर बारी मिलन मनाते हैं, पर परिवर्तन क्या किया, ये अपने आप का चार्ट रखो। अपने आप की चेकिंग करो, कहाँ किसी को दुख तो नहीं देते हैं। किसी को दुख दिया तो दुखी होके मरेंगे। अंतमति सो गति। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख दिया, धोखा दिया, तो उस दुख और धोखे के लिए हर कोई तैयार रहना, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, जो दोगे वो लौट के आएगा। उसका रूप कई गुना आएगा। किसी को कुछ देने से पहले सोच लेना।
हमने किसको क्या दिया है। अगर किसी को मन के सूक्ष्म भाव से भी दुख दिया तो वो दुख वापस आएगा ही आएगा। अगर किसी को धोखा दिया तो वो धोखा भी कई गुना रूप धारण करके आएगा। धोखा किसी भी प्रकार में, अगर सबने एक दो के प्रति और बाप के प्रति वफादारी ईमानदारी दिखाई तो उसकी, इसलिए हर एक बच्चा अपने आप की चेकिंग करो। सेफ्टी की गारंटी बाप लेता है। बाहरी मुक्ता में नहीं आवे, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ। अपना अनुमान ही लगाओ कि बाप आया है या नहीं आया है। अपनी तपस्या में अपना समय बिताओ। तपस्या में समय नहीं बिता के इधर उधर भटकेंगे तो क्या होगा। द्वापर युग में उनका पार्ट ऐसे ही रहेगा जैसे एक वृद्ध राजा वजीर के सहारे चलता हो। अगर बात बात पे आपका मन पे मानो किसी ने कहा अच्छा वहाँ बाप आते हैं, तो आपने मान लिया अच्छा बाप आते हैं। किसी ने फिर कहा नहीं आते, तो भी आपने मान लिया अच्छा नहीं आते। ये निशानी मूर्ख राजा की है। आप बच्चे कौन से राजा हो? कौन से राजा? ऐसे राजा बनो कि आपको किसी वजीर की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे राजा कि आपको किसी सलाहकार की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे राजा बनना है। अपने अनुभव के आधार पे उठना है। आपको बाप से प्यार है ना? प्यार की निशानी क्या होती है? प्रेम में एक खुशबू होती है। जिसको बाप से प्यार होता है उस प्यार की खुशबू भी होती है। जिन्होंने सच्चे दिल से बाप को अपना जीवन दिया है, सच्चे दिल से प्यार किया है, उस प्यार की खुशबू होती है। उस खुशबू में खींचे हुए बाप के पास चले आते हैं। किसी के कहने से नहीं चलते। आज उसने कहा हाँ है तो माना हाँ है। कल उसने बोला नहीं नहीं धोखा हो गया था, नहीं है, तो आपने भी बोला हाँ नहीं है। तो आप किसके बच्चे हो? मनुष्य आत्मा के या परमात्मा के? किसके बच्चे हो? परमात्मा के बच्चे हो और अपने पिता की पहचान आपको ही नहीं होगी तो कैसे बच्चे हो? हर एक अपनी चेकिंग करो। हर एक बच्चा अपने अपने पुरुषार्थ की भी चेकिंग करो, प्रेम की भी चेकिंग करो। मेरा प्यार बाप से कितना है? क्योंकि बाप को चेकिंग करने में अपना समय गंवाया तो पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। चेकिंग करनी है तो स्वयं की करो। चेकिंग करनी है तो अपने आप की करो कि मुझे बाप से प्यार कितना है, प्रेम की परसेंटेज कितनी है, मैं श्रीमत का पालन कितना परसेंटेज में करता हूँ, मुझ में परिवर्तन कितना परसेंटेज आया है। अगर चेकिंग करनी है तो अपनी करो। बाप की चेकिंग करेंगे तो कई बार औंधे मुंह गिरेंगे, बुरी तरह असफल होंगे, धोखा खाएंगे और उठने में आपको समय बहुत लगेगा। हर कोई, और वो भी बच्चे हैं, मानते हैं मेरा बाबा आ रहा है, पर अभिमान स्वीकार करने नहीं देता। अभिमान बाप को स्वीकार करने में बहुत बड़ी बाधा है। अभिमान कौन सा? क्या सोचते हैं बच्चे कि हम तो बाप को अपने अनुसार चलाते हैं ना, बाप हमें बिना बताए कैसे जा सकता है। तो बाबा क्या कहते हैं, इस सृष्टि में परिवर्तन करने के लिए बाप को आपकी आवश्यकता, आपके सोच की सलाह की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बच्चे से सलाह लिया, दूसरे से नहीं लिया तो विघ्न बढ़ता है ना। बाप को मालूम है बाप को क्या करना है, किस टाइम कहाँ जाना है, किस टाइम कौन सा परिवर्तन करना है, किस टाइम किसका शरीर धारण करना है, किसका छोड़ना है, किसको कहाँ कौन सा साक्षात्कार कराना है, किसको कैसे चलाना है। ये बाप का कार्य है, बच्चों का कार्य नहीं है। ये बाप का कर्तव्य है। बच्चों का कर्तव्य है अपने मन वचन कर्म से बाप के सहयोगी बने, बाप के साथी बने। अपने मन वचन कर्म की पवित्रता से इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप का साथी बन के आगे बढ़े। ये आपका कार्य है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे एक के करने से हो जाएगा? बाबा कहते हैं बच्चे आप अपना संकल्प दृढ़ रखो, दूसरों से कैसे करवाना है वो बाप को मालूम है। इसलिए हर एक बच्चा समय वेस्ट नहीं करे। समय बहुत कीमती है। आपकी एक एक सेकंड बीत रही है। फिर बाप को ढूंढते फिरना कहाँ गया मेरा बाबा। जिसने अपने आप को अभी परिवर्तन नहीं किया तो वो छूट जाएगा। 108 की माला का मनके से बाहर निकल जाएगा। मार्जिन है, 108 माला का दाना बनने की मार्जिन है, अभी भी है, बनना है।
बनना है तो परिवर्तन करना है। जो बनेगा वो अंतिम यात्रा तक बाप के साथ रहेगा, और जो नहीं बनेगा वो डायरेक्ट बाप से परमधाम में मिले, सूक्ष्म वतन में हिसाब किताब कंप्लीट करके। इसलिए हर एक बच्चा अपनी चेकिंग करो। 108 माला के मनके कभी धर्मराजपुरी में धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। 108 माला के मनके कभी धर्मराज की आंख नहीं देखेंगे। धर्मराज उनको सैल्यूट करेगा। 108 माला के मनके इस धरती पर बिखरे हुए हैं और वो बाप के पास आ रहे हैं। आप सब में से भी 108 माला के मनके हैं, पर बाबा बोलते हैं मार्जिन है। 108 माला के मनके का पुरुषार्थ कर सकते हैं। कोई ये नहीं सोचना कि 108 की माला के मनके तो बड़े बड़े महारथी होंगे। बड़ी बड़ी दीदियाँ जो बड़े बड़े सेवा केंद्र संभालती हैं वो 108 की माला के मनके होंगे। कोई ये नहीं सोचना जब मधुबन में पहली बार सीट बुक करके बैठते थे वो 108 के मनके होंगे, या जो बाप को स्टेज पे गुलदस्ता देने पहुँचते थे वो 108 की माला के मनके होंगे। सबसे पहले पूरे ब्राह्मण परिवार अपने मन से ये वहम निकाल देना, क्योंकि जो लिस्ट आपने बनाई है वो लिस्ट व्यर्थ जा सकती है। असली लिस्ट बाप के पास है, पर मार्जिन के साथ है कि ड्रामा का परिवर्तन का जो ताला है वो खुला है, खजाने की चाबी खुली है। जितना बच्चे ले सकते हो, जितना मर्जी लूट सकते हो, जितना मर्जी ज्ञान रत्नों से झोली भर के 108 की माला का मणका बन सकते हो। मार्जिन है। अगर ये सोचा जो मिलेगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जिस माला में बाप को डालना है डाल देगा। अगर ये बाप को कहना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। बाप के पास ऑफर की कमी नहीं है, बहुत है। जो कहते हैं हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो फिर बाप भी कहेगा ठीक है बच्चों, क्या कहावत है, सोने की थाली पे लात मारना, ऐसे नहीं बनना। मार्जिन है, देह भान को खत्म करो। थोड़ा ज्ञान मिला तो ये नहीं सोचो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पुराने ते पुराना ज्ञानी हूँ। बाप तो कितना पुराना है, नहीं कहा ना मैं बहुत पुराना ज्ञानी हूँ। 1 चम्मच ज्ञान लेकर के अभिमान के सिट पर नहीं चढ़ना है, अपनी चेकिंग करनी है। अच्छा, ऐसे बाप के इस महापरिवर्तन में बाप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बच्चों को, बाप के आदि बच्चों को, सृष्टि परिवर्तन करने में बड़े से बड़े सहयोगी बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार, सदा खुश रहना है। ये नहीं सोचना बाबा कम आए हैं, भल कम आए हैं, पर आज बाप का मैसेज पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंच जाएगा। समय कम है, परिवर्तन हो चुका है। इस शांति को शांति का नाम नहीं देना, बहुत जोर से तूफान का संकेत आ रहा है। हर एक बच्चा पुरुषार्थ के बल से अपना अपना ध्यान रखना। पुरुषार्थ के बल से बाप भी हर किसी का ध्यान रखेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उड़ीसा के सभी बच्चों की तरफ से बाबा को गुलदस्ता भेंट किया गया। बाबा ने कहा, उड़ीसा नहीं, परमधाम निवासी है सभी। कहाँ के रहने वाले हैं? पहली बार नहीं, हर कल्प आ चुके हैं और हर कल्प आएंगे भी। ये मैसेज सबको पहुंचाना है, ठीक है? कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी बाप के पास साथ रहे, समीप रहे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है एक रस स्थिति भव। बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, इसलिए सेवाधारी बच्चे बाप को ज़्यादा प्रिय है। जैसे बाप वैसे बच्चे। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, तो ऐसे ही सेवाधारी बच्चों को भी सदा बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए सदा एकरस स्थिति में रहने का अनुभव भी होता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।